आपने अननेसेसरी कैंची का आविष्कार किया और वो मुसलमान हो गए। और अगर वो ये मानते हैं कि 95 करोड़ सनातनी हिंदू इस्लाम के बारे में नहीं जानता, भाई नहीं जानता, मान लिया नहीं जानता, क्योंकि आपने बताया नहीं। आजकल डिजिटल मीडिया का जमाना है, वर्चुअल जमाना है, एक सीरियल आप भी बना दें, एक मौलवी कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तो इनको भी इतिहास पता चल जाए। पहला खलीफा अबू बकर से लेके उस्मान, उथान, चारों की हमने नहीं की, किसने की? भाई इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। इसलिए देश में जो नुपुर के साथ नहीं, वो भारत हिंदू राष्ट्र का गद्दार है। संकट की इस घड़ी में हिंदू ने जब आपकी तरफ देखा तो आपने मुंह फेर लिया। इसलिए हर शहर, हर गली में सर हो रहा है, और अब तो आप रोते भी नहीं हैं, क्योंकि खबरें भी आपसे छुपा दी जाती हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो कागज पे लिख के हिंदू नहीं होता। हिंदू हो और जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो। ये तो जाने के 50 साल बाद तय करेगा कि हम इस देश का माहौल खराब कर रहे थे या हम इस देश के माहौल को सुधारने के लिए सनातनी को जगाने आए थे। इसलिए मैंने कहा कि जो आज आपको समझा रहे हैं सारे धर्म बराबर हैं, उनकी जरा कथा तो सुन लिए जिन्होंने कहा इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। और मैं पीस को वहीं से शुरू करता हूं 632 से, जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब इस दुनिया में नहीं रहे, जो कहते हैं हमने मोहब्बत से, हमने प्यार से इस्लाम का सैलाब फैलाया और 65-70 देशों में इस्लाम फैल गया। क्या कमाल के, यही नहीं फैल पा रहा है, बस बाकी सब जगह फैल गया। उस इस्लाम के बारे में उनकी शान में कोई गुस्ताखी ना हो, क्योंकि उनका अजीब स्थिति है कि कोई काफिर अगर इस्लाम के बारे में बात करेगा तो गलत करेगा, और उन्हें लगता है कि क्योंकि वो पैदाशी हिंदू थे, आपने अननेसेसरी कैंची का आविष्कार किया और वो मुसलमान हो गए, तो वो उनका गुस्सा है, तो उनकी नाराजगी हो सकती है कि भाई हिंदू क्यों बात करेगा। हमने तो रामचरितमानस से लेके, सीता से लेकर के, राम से लेकर के, हमने तो सिर्फ यही नहीं करा, हमने तो कहा कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन थे, सीता कौन थी, उनके बच्चे कौन थे, राजा कौन थे। हमने तो सीरियल बना के कहा कि दुनिया देख ले कि हम ये थे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और अगर वो ये मानते हैं कि 95 करोड़ सनातनी हिंदू इस्लाम के बारे में नहीं जानता, भाई नहीं जानता, मान लिया नहीं जानता, क्योंकि आपने बताया नहीं। तो इन भोले भाले 95 करोड़ सनातनियों को अगर इस्लाम के बारे में कुछ बताना है, आजकल डिजिटल मीडिया का जमाना है, वर्चुअल जमाना है, एक सीरियल आप भी बना दें ताकि हर घर में हिंदू समझ ले मोहम्मद साहब कौन थे, उनके परिवार पे विवाद ना हो, और परिवार पे विवाद हो तो मेरी बहन नुपुर शर्मा को अंडरग्राउंड न जाना पड़े, कन्हैया की गर्दन नहीं पड़े। इसलिए सच में एक बार तुम बता दो देश को, दुनिया को, कि भाई वो क्या था। और क्योंकि आजकल विजुअल का जमाना है, आप भी बना दीजिए, अपने ही कैरेक्टर सारे रखिए, मुसलमान से लिखवाइए, किसी मौलवी से स्क्रिप्ट लिखवाइए, कैमरा भी इस्लाम का रखिए, कोई हिंदू का मत रखिए, पता नहीं काफिर उसमें क्या गड़बड़ करिए ना। ये भोले वाले हिंदू पता नहीं रोज बेचारे इस्लाम के बारे में कुछ जानते नहीं है, आप बताते नहीं, एक मौलवी कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तो इनको भी इतिहास पता चल जाए। आप जोधा बाई के ऊपर तो फिल्में बनाते हो, एक आध बना दो ना 4-6-10 घंटे की, हम देख लेंगे, और उसके बाद अगर कोई कुछ कहेगा तो आपका गुस्सा होना चाहिए, लेकिन बताते हमको हो नहीं, दिखाते हमको हो नहीं, हम तो नाराज ही नहीं होते। तुम राम पे कीचड़ उछालो तब भी राम छोटा नहीं हो सकता। इसलिए प्रॉफिट मोहम्मद साहब के दामाद अली की मस्जिद में ना तो आरएसएस वालों ने की, ना विश्व हिंदू परिषद ने की, ना बीजेपी ने की, और ना बजरंग दल ने की। उनके दामाद अली की फजर की नमाज यानी सुबह 4:30 बजे की नमाज में जब वो नमाज पढ़ने मस्जिद में गए तो उन क्या किसने की ये तो बताओ। उनकी बेटी फातिमा, अली के पति, अली की बीवी, मोहम्मद साहब की इकलौती बेटी फातिमा का घर में आग लगा करके किसने उनकी की ये तो बताओ, तब तो हम समझ में आएगा कि इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस है कि नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासे, अली के बेटे, फातिमा के बेटे हसन हुसैन की करबला के मैदान में जमीन पर लिटा करके
गर्दन पकड़ करके कलमा पहला दूसरा चिल्ला चिल्ला के पढ़ने वाले और गर्दन को मुसलमान थे, ये हमने नहीं की, ये तुम्हारे लोगों ने की। पहला खलीफा अबू बकर से लेके उस्मान, उथान, चारों की नहीं की, किसने की भाई? बता, इस्लाम इज रिलीजन ऑफ पीस। तुम जो काम तब कर रहे थे वही काम आज तुम चाहे राजस्थान में कर रहे हो, चाहे झारखंड में कर रहे हो, तुम वही काम कर रहे हो, क्योंकि तुम सच का सामना नहीं करना चाहते। सच से क्यों डरते हो भाई? तुम्हारा जो सबसे बड़ा, जिसे तुम अपना हीरो मानते हो, जिसे तुमने पहली बार दुनिया को एक नई ड्रेस दी कि पजामे के ऊपर कोट पहना जा सकता है और कोट पे टाई लगाई जा सकती है। अद्भुत कॉम्बिनेशन है। और अंग्रेजी में कुरान पढ़ाता है भाई, ये उसका कहना है जो हमारी बहन नुपुर शर्मा ने कहा। इसलिए देश में जो नुपुर के साथ नहीं, वो भारत हिंदू राष्ट्र का गद्दार है, वो हिंदुओं का गद्दार है। जिसमें हिम्मत नहीं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ बोलने वालों के, अगर वो ये उनको कह भी सके कि नुपुर हमारी बेटी है, हमारी बहन है, उसने सही कहा है और उसने आपकी किताबों को कोट किया है, और इतने डर गए, मुंह बंद है अच्छे ठेकेदारों का। कमलेश तिवारी ने आप पर टिप्पणी की थी। कमलेश तिवारी भी हमारा भाई था। कमलेश तिवारी क्या पे गम क्यों नहीं है आपको? आपको शर्म हो सकती है, पुष्पेंद्र कुमार को नहीं है शर्म। आप क्या देख के लोगों का दुख जानते हैं? मैं नहीं जानता। अगर आप ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो कागज पे लिख के हिंदू नहीं होता। हिंदू हो और जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत दो। हम एक अपनी बेटी को मझदार में जिहादियों के बीच में छोड़ के चले गए। उस दौर में जब पूरे देश में लोग जागने को तैयार हैं, ये कायरता की नपुंसकता क्यों है? किस लिए? सरकार खामोश हो सकती है, समझ में आ सकता है, सरकार के अपने मामलात हैं, सरकार अलग ऊपर नीचे ऊपर देखती होगी, लेकिन जो आजाद हैं, जो दिन भर प्रवचन कर रहे हैं, उनके मुंह से क्यों नहीं निकल रहा? संकट की इस घड़ी में हिंदू ने जब आपकी तरफ देखा तो आपने मुंह फेर लिया। इसे मानते हैं आप? ये सही किया? मेरे बेटे आपके बेटी के साथ होगा और अब मुंह फेर लेंगे तो आप क्या कहेंगे कि दिन भर प्रवचन, जब जरूरत पड़ी तो मुंह भी नहीं खुला। अब लोग नाराज हो जाते हैं इस बात से। आपकी नाराजगी राज से बड़ी नहीं है। नुपुर शर्मा पे खामोशी ने उनको ताकत दे दी कि इस देश में बड़े से बड़ा हिंदूवादी नहीं बोला। इसलिए हर शहर हर गली में सर से जुदा हो रहा है, और अब तो आप रोते भी नहीं हैं क्योंकि खबरें भी आपसे छुपा दी जाती हैं। हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन का जिस दिन हमारी बेटी के साथ, हमारे भाई के साथ होगा। माफ कीजिएगा, जिस दिन आपके साथ होगा तब भी हम यहीं खड़े मिलेंगे। जो चुप हैं वो तब भी चुप रहेंगे। ये चुप रहने का समय नहीं है, ये किसी बड़ा आदमी छोटे आदमी का समय नहीं है। ये एक युद्ध है जो आप देख नहीं पा रहे हैं, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप ही के लोग आपके बीच में भ्रम फैला रहे हैं, इसलिए आपको नहीं दिख रहा। और हम जैसे लोग अगर नहीं बताएंगे, ये तो जाने के 50 साल बाद तय करेगा कि हम इस देश का माहौल खराब कर रहे थे या हम इस देश के माहौल को सुधारने के लिए सनातनी को जगाने आए थे। हो सकता है हमारे जीते जी बहुत सारे टिप्पणी हमारे ऊपर होती हो, हमारे ऊपर सवाल खड़े होते हो, मुझे इसकी चिंता नहीं। हम 100 साल तक रहेंगे, इसकी कोई हमको चिंता नहीं है। हम अभी जिंदा हैं, बस हमें अभी तक का सबूत देना है, कल का फिर देखेंगे। इसलिए आज जब नेताजी आपके बीच में आए, किसी पार्टी का हो, ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर आईना नहीं दिखाया तो नेताजी का तो कुछ हो नहीं होगा, मुझे नहीं पता, आपका हो चुका है और सब चुप हैं। फिर मैं वहीं लौट के आता हूं कि नेताजी नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको उस्मान भाई का वोट चाहिए, मुझे न किसी का भी वोट नहीं चाहिए। और आप कहें तो मुझे अपने आप को भी वोट नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ये सोच के आया हूं कि अगर मैंने
अपने जीते जी 500 GD बख्शी, RSN, सुशील पंडित इन युवाओं में से पैदा कर दिए तो मेरा इस धरती पे आना सार्थक है, नहीं तो हजारों लोग मरते।